हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, जुलाई के करंट अफेयर जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जो बीपीएससी की आपकी परीक्षा है ये अब आपकी मान के चलिए कि आपके अक्टूबर मिड के बाद ही होने के ज़्यादा आसार हैं, क्योंकि अभी तक इस पर किसी तरह की भी क्लियर आपको पुष्टि जो है आयोग के द्वारा भी नहीं की गई है। और कई सारे ऐसे मापदंड हैं, जैसे आप अभी देखेंगे बायोमेट्रिक की प्रोसेस भी जो है आपकी अगस्त लास्ट तक हो रही है। तो मान के चलिए कि जो आपकी परीक्षा है लगभग आपको अभी 3 महीने के आसपास का 2.5 महीने का समय अवश्य देगी। देखिए, तो यहाँ पे आपके जो करंट अफेयर हैं मार्च अप्रैल मई जून के, ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पर मान के चलिए कि कई बार आयोग के द्वारा पुराना पेपर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप फिर भी किसी भी तरह का करंट अफेयर के साथ रिस्क मत लीजिए। जितने भी विद्यार्थी बीपीएससी या फिर आगे आपका यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस या बीपीएससी कंडक्टेड आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, करंट लगभग सब में एक जैसा आ गया। बस बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इकोनॉमी टर्म्स या कुछ ऐसी आपकी नियुक्ति से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपके अलग हो जाते हैं। बाकी आप अगर देखेंगे बीपीएससी या यूपी के संदर्भ में, तो करंट अफेयर लगभग आपका जो स्तर है एक जैसा है, और एक ही तरह की घटनाएं और इकोनॉमी की घटनाओं को 3 से 4 स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ही पूछा जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी आपके सामने वीबीजी राम जी जो आपकी योजना आ चुकी है, उसके 4 स्टेटमेंट देके प्रश्न पूछ लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस बार ये आपकी जो योजना है इसमें काफ़ी बड़े लेवल पे आपके चेंजेस किए गए हैं। तो आइए मित्रों, जुलाई के करंट अफेयर को यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर करते हैं। लगभग मान के चलिए कि 250 प्लस यहाँ पे न्यूज़ है। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे आपका कोई भी न्यूज़ जो है ना बचे। उसके अलावा भी जो आपके जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगेंगे, लगभग आपको मैं 70 से 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जो मुझे लगेगा कि हमारी इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है या फिर आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे मैं कवर करवाऊंगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के जून के सारे तथ्य दिए थे अलग से, लगभग 7 से 8 पेजेस में, जो कि मैंने पहले कवर नहीं करवाए थे कुछ उसमें से पॉइंट। वो पीडीएफ भी हमारे चैनल पे है, आपको पूरे फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा। आखिर क्या है ये आपकी फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन? तो देखिए, अभी आपके अल्बानिया में, याद रखिए, अल्बानिया में आपकी फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन हुई है। इसमें क्या है, प्रोटेस्ट हो रहा है जो आपके रॉक कुशनर ट्रम्प प्रोजेक्ट है उसके विरोध में। वहाँ के जो लोग हैं इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी के लिए, पूछा जा सकता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन आपकी अल्बानिया में हो रही है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसडीजी इंडेक्स मान के चलिए हर बार पूछा जाता है। भारत की 2025 में रैंकिंग 99 थी, इस बार कितनी है? 2026 में 169 कंट्री में 94th रैंक आई है, जबकि टॉप पे आपका फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर आपका डेनमार्क है। यही 2 फैक्ट हैं जो इसके संदर्भ में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और इसे याद रखिए। इसके साथ तीसरा जो यहाँ पे तथ्य आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि इंडिया ने कितना स्कोर किया है इसमें आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 में, तो ये आपका 68.3 है। ठीक है, तो 94th रैंक है, 68.3 इसका पॉइंट स्कोर है। फिनलैंड आपका यहाँ पे टॉप पे है। आगे आइए, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसे आप देखिए। अभी आपके जो कामराज पोर्ट है यहाँ पे, ये इंडिया का सेकंड 18 मीटर जो ड्राफ्ट पोर्ट के तौर पे इसे यहाँ लिस्टेड किया गया। पहला विशाखापट्टनम था, अब ये सेकंड हो चुका है कामराज पोर्ट, जो इंडिया का सेकंड 18 मीटर रेंज का ड्राफ्ट पोर्ट बन गया है। ये ड्राफ्ट पोर्ट क्या होता है कि अब बड़े बड़े जो आपके वेजल्स हैं वो किनारे तक आ पाएंगे, और लगभग 440 करोड़ की प्रोजेक्ट से ये आपका किया गया है। पूरा ड्रेजिंग वाला जो पूरा प्रोजेक्ट था, पूछा जा सकता है, आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है कि ये पहला है, पर ये सेकंड है आपका, जो 18 मीटर का पूरा जो ड्राफ्ट पोर्ट है उसे बिल्डअप यहाँ पे किया गया है। अगला पॉइंट है कि पशुजन्य युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ है? तो ये जो आपका पशुजन्य युद्ध अभ्यास है, ये एक तरह से जो हेल्थ इमरजेंसी आती है, जो आपके जेनेटिक जानवरों से होने वाली बीमारियां, जैसे आप लोग कोरोना फेज को जानते हैं, या इसके पहले भी आपका कई जगह जीका वायरस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए अभी ये जो आपकी एक्सरसाइज है 29 जून से 3 जुलाई के बीच में हुई थी मध्य प्रदेश के विदिशा के खारी गांव में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का विदिशा याद रखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खारी गांव में आपकी जो है ये पशुजन्य युद्ध अभ्यास जो है ये आपका करवाया गया है, हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, अंगटाड जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 निकाली गई है, भारत 2025 में 11वें स्थान पे है एफडीआई प्राप्तकर्ता के तौर पे। और भारत को एफडीआई इनफ्लो कितना प्राप्त हुआ है? 38.89 बिलियन का प्राप्त हुआ है, और ये 2024 की तुलना में जो है आपका 44% इसमें वृद्धि हुई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय अंकटाड। इसके बाद देखिए, प्लेसेंटा ऑन द चिप टेक्नोलॉजी जो है
ये ICMR NIRVOH के द्वारा और IIT बॉम्बे दोनों ने मिलकर इसे बिल्डअप किया है। ये ऑर्गन ऑन चिप पर आधारित आपकी माइक्रोचिप है, मतलब माँ और भ्रूण के बीच में जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, ताकि भविष्य में आपके इलाज करना और भी आसान हो पाएगा। ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया है आपका, किस मंत्रालय के द्वारा? तो जनजातीय मंत्रालय, जैसा कि ट्राइबल यहाँ लिखा हुआ है तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो है आपका, देखिए ये आपको पता होगा कि ये आपकी रिपोर्ट 2 बार आती है। जैसे आपका पहले हेनले पासपोर्ट था, ये ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 125वीं है, स्वीडन आपका टॉप पे है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में आपको याद है 7वां टाइटल जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा के। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच में कौन था? तो बीथ मुनी जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। मोस्ट रन बनाए थे दानी वाट होज ने इंग्लैंड की 302 रन, और मोस्ट विकेट लिए थे श्री चरनी भारत की 14 विकेट लिए हैं। प्राइज मनी देखा जाए तो विनर को मिले हैं 22 करोड़ रुपए 2.34 मिलियन, और रनर अप को मिले हैं 11 करोड़ रुपए। तो इसमें आपको जो याद रखना है, पहला तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा के, 7th टाइटल है, ये 7th नंबर भी याद रखिए। प्लेयर ऑफ द फाइनल है आपकी बीथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की, और मोस्ट रन बनाए हैं आपके दानी वाट होज इंग्लैंड की हैं, इन्होंने 302 रन बनाए हैं। और भारत के मोस्ट विकेट हैं श्री चरनी। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और मित्रों ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन कौन थी? सोफी मोलिनिक्स यहाँ की कैप्टन थी। टोटल मैचेस आपके 33 हुए हैं। फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है नीदरलैंड ने भी वुमेन T20 वर्ल्ड कप के तौर पे। ब्रिक्स समिट आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसकी थीम याद रखिए, कई बार पूछी जाती है। और इसमें टोटल मेंबर आपके 11 हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया, UAE और इंडोनेशिया। ये 11 के 11 कंट्रीज़ का आपको एक क्रम बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। इसकी थीम याद रखिए, बिल्डिंग फॉर द रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे देखिए मिशन कायाकल्प दिल्ली गवर्नमेंट, इसमें टू मॉडर्नाइज द अपग्रेड गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए तीजन बाई जो है, ये आपकी पंदावानी जो एक्सपोर्ट होता है, ये मतलब ये आपकी एक कला है, ठीक है। इस कला में ये मतलब बहुत ही आपकी पारंगत है, और ये पद्म विभूषण तक मिला है। अभी इनका निधन हो गया है। तो जो आपकी पंडावानी जो आपकी कला है, आर्ट है, इसके क्षेत्र में ये काफ़ी फेमस थी, और ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से आपकी जो है मतलब कि बिलोंग करती हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के जो आपकी वहाँ की आर्ट है पंडावानी, इससे जुड़ी हुई हैं। इनका निधन हो चुका है, याद रखिए तीजन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इन्हें पद्म विभूषण 2019 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी भी ये जीत चुकी हैं। फुकोका प्राइज़ भी 2018 में इन्हें दिया जा चुका है। तो 5 जुलाई को इनका देहांत हुआ है 70 साल की उम्र में। आगे देखिए ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ये अभी हमने यहाँ पे शेयर किया था। और अभी आपके ब्रिक्स वुमेन की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो ब्रिक्स का जो वुमेन, देखिए टोटल ब्रिक्स की बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, आगे मैं आपको इसी वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो जो वुमेन वर्किंग है ये आपकी कोची में हुई है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिए। न्यू डीप सी फिश स्पेसीज, अभी कोची में ही एक मछली की जो बहुत ही डीप सी में रहने वाली मछली है, इसकी साइटोपिसिस जो है इंडिका है, इस नाम की आपकी एक प्रजाति की खोज की गई है। तो ये साइटोपोसाइसिस जो है याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी इंडिकेशन की बात की जाए तो इंडिया ने रजिस्टर्ड कर दिए हैं 125 न्यू GI इन 2025-26। टोटल GI रजिस्ट्रेशन कितना हो चुका है? 822 हो चुका है। और ये जो आपके लेटेस्ट हुए हैं, इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, 26 GI टैग यहीं से किए गए हैं, पर टोटल आपके 822 हैं। इसके बाद देखिए मित्रों अगला पॉइंट, अभी आपके केको फुजिमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं पेरू के, ठीक है। याद रखिए केको फुजिमोरी जो है इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जा सकता है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखिए जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये अपना पहला BTech कोर्स लेके आई है AI और डेटा साइंस में। तो कई बार इस तरह से पूछा जाता है। महाराष्ट्र जो है इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट यहाँ बिल्डअप किया गया है आपका पालघर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पालघर डिस्ट्रिक्ट में बिल्डअप किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके आगे देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नाम जो है मित्रों अब चेंज किया गया है, इसे बुकमान इंटरनेशनल कर दिया गया है, क्योंकि अब ये इन्हें पूरी तरह से स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये 2027 से बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हो जाएगा। इंडिया का UPI ग्लोबल एक्सपेंशन बढ़ गया, अब ग्रीस भी आ चुका है 10वें देश के तौर पे। तो 10 देशों में तो ग्रीस भी आपका आ चुका है। इसके साथ ही देखिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे है। 4 जुलाई को है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव। शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता, ये इसकी थीम रखी गई है, कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। इसके साथ ही देखिए मित्रों VBG रामजी जो आपकी योजना है बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपसे 2 तथ्य अलग पूछूंगा। तो देखिए VBG राम जो है याद रखिए 1 जुलाई 2026 डेट याद रखिए, 125 दिन कर दिया गया, पहले आपका 100 दिन था।
और इसका टोटल जो आपका बजट कितना है 95,692 करोड़ रुपए। अगली 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितना अवकाश दिया जाएगा? 60 दिन का इसमें टोटल अवकाश भी रहेगा, छुट्टियों का टोटल। और ये मुक्का वारीपल्ली स्थान है आपका, तिरुपति आंध्र प्रदेश। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये सारे तथ्य याद रखिए। 60 अवकाश है, 125 दिन की मजदूरी ये आपकी कर दी गई फिक्स। 95,692 करोड़ रुपए इसका टोटल बजट है। और ये मित्रों जो आपका ऑफिशियल लॉन्च है 2 जुलाई को हुआ है और 1 जुलाई से ये लागू कर दिया गया है आपका 125 दिन का रोजगार। और ये किसने लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? मुक्का वारीपल्ली गांव, तिरुपति, याद रखिए, आंध्र प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के डेब्यूटेंट हो गए हैं। 15 वर्ष 99 दिन की इनकी एज थी, जबकि सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष 205 दिन के, 16.5 वर्ष से ऊपर थे। ये मात्र 15 वर्ष के हैं। हिमायत सागर जलाशय क्या है? तो अभी चर्चा में रहा, इसलिए यहाँ पे कवर किया गया है, क्योंकि आपकी जो मूसी नदी पर स्थित आपका उस्मान सागर के साथ साथ मिलके ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जलपूर्ति करता है। तो हिमायत सागर हो गया और उस्मान सागर हो गया हैदराबाद का, दोनों से ही हैदराबाद सिकंदराबाद के क्षेत्र को जलपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर पानी के लेवल को लेकर यह चर्चा में काफ़ी रहा था। तो ये मूसी नदी पर स्थित है आपका हिमायत सागर जलाशय। कई बार इस तरह के करंट की ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछी जाती है। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस आपका सम्मेलन जयपुर में हुआ है। जितेंद्र सिंह ने इसे उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ई गवर्नेंस का याद रखिए। स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण आपका लॉन्च कर दिया गया है। अब लक्ष्य रखा गया है 100% स्कूली। यहाँ पे 95 या 92 लिख के आपको भ्रमित किया जा सकता है, इसलिए याद रखिए 1 से 15 जुलाई के बीच में ये पूरा आपका चलाया गया है। जीआई टैक्स की बात की जाए तो कितने हो चुके हैं टोटल? आपके 822 हो चुके हैं जुलाई 2026 तक। और ये आपका रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का है। अंकटाड के द्वारा मित्रों 1964 का, जो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इनके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो अभी हमने पढ़ा था, तो एफडीआई इनफ्लो में आपका भारत जो है 11th पोजीशन पे है 38.89 बिलियन के साथ। ये पॉइंट अभी हमने यहाँ पे कवर किए थे। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखिए। अगला पॉइंट है स्विट्जरलैंड का। इसने होस्ट किया है ग्लोबल एआई समिट 2027 को। तो जून 2027 में जिनेवा में ये आपका पूरा जो है होस्ट हुआ है। और मित्रों इसके साथ देखिए जो नोट है 2028 में आपका यूएई में आपका ये होगा। तो स्विट्जरलैंड जो है ये आपका होस्ट करेगा ग्लोबल एआई समिट 2027। कहाँ पे? जिनेवा में। ठीक है, अभी होगा आपका भविष्य में, और 28 में आपका यूएई करेगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट ग्रीन रेफ्रिजरेंट टेक्नोलॉजी जो है बिल्डअप की गई है। हाइड्रोफ्लोरोलेफिन जो है ये आपका जो है लॉ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP है। ठीक है, इसे CSR इंडियन के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने बिल्डअप किया है। अब एसी में से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये आपका लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाला एक आपका केमिकल है। पहले आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन था, अब आपका हाइड्रोफ्लोरोलेफिन हो चुका है। इसको रट लीजिए, हाइड्रोफ्लोरोलेफिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कि पहले आपका फ्लोरोकार्बन था, अब आपका फ्लोरोलेफिन है। ठीक है, लेफिन वाला शब्द याद रखिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। GSI के द्वारा आपका गुंडलुपेट, जो आपका गुंडलुपेट है कर्नाटक का स्थान है, यहाँ पे थोरियम के डिपॉजिट जो है चामराजनगर में मिले हैं। और ये आपके स्वच्छ न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में भी थोरियम को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपका रिजर्व मिला है गुंडलुपेट। तो ये साइट आपसे पूछी जा सकती है, कर्नाटक की है, तो आप इसे याद रखेंगे। और जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1851 में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और थोरियम से ही आपका यूरेनियम 233 बनाया जाता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। कई बार ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ICMR जो है आपका हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर अब जो है हिमाचल प्रदेश के केलोंग में अभी आपका खोला जा रहा है। इसका जो वैसे जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, ICMR हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ का, जबकि इसका जो सेंटर है आपका किलोंग में खोला गया है। अब इसी तरह का जो हाई एल्टीट्यूड वाले मेडिसिन और पब्लिक रिसर्च सेंटर है, अगर इसे पूछ लिया जाए तो हम लोग हिल स्टेशन पे ही इसके हेडक्वार्टर को टिक कर देंगे, जबकि ये नई दिल्ली में है। जबकि इसके एक सेंटर के तौर पे केलोंग में भी नया सेंटर खोला गया है। 1911 में इस्टेब्लिश हुआ है और 1949 से इसका नाम जो है ICMR कर दिया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सिविलाइजेशन स्टडीज मानस और महाभारत, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है प्रदर्शनी? आपकी बिश्केक किर्गिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। S अश्वस्त जो हैं ये 98th ग्रैंड मास्टर हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो इथान वॉज 96 थे, हर्षवर्धन जी भी 97 हैं, आपके अश्वत S जो हैं ये 98 हैं, और VS राथनल जो हैं ये आपके कौन से हैं? तो राथन वेल जो हैं ये आपके 99 हैं।
ये टोटल आपके चारों यहाँ क्रम से मैंने बता दिए, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। लेकिन जो मेनली आपका यही हो सकता है यहाँ से पूछ ले। और वीकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे ये आपकी इंसुलिन का इंजेक्शन जो होता है, इंसुलिन की आपकी मेडिसिन है। डेनिश आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जाइंट नोवो नॉर्डिक। तो नोवो नॉर्डिस्क जो है इसने इसे बिल्डअप किया है। ये आपकी सप्ताह में एक बार लेनी है और ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही डायबिटीज में जो है काम करेगी। और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखिए, जो इंसुलिन है आपका ये पैंक्रियाटिक के बीटा सेल से निकलता है, अल्फा से क्या निकलता है, ग्लूकागोन निकलता है आपका, ठीक है। और इसकी की खोज किसने की थी इंसुलिन की, तो ये फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट, ये दो लोग हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी। और 14 नवंबर को आपका वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। तो इंसुलिन से जुड़े हुए इस तरह के आपके बेसिक फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं और ये तो बहुत ही फेवरेट पॉइंट है इंसुलिन वाला, कई बार पूछा गया है। अब मुझे आप ये बताइए कि जो एल्बुमिन है, यही मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि एल्बुमिन जो है बॉडी में कहाँ पे बनता है और एल्बुमिन करता क्या है, उसका काम क्या है, एल्बुमिन जो प्रोटीन है, या मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। लिएंडर पेस की बात करते हैं, ये अपॉइंटेड हुए हैं एज द प्लेयर एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेनिस फेडरेशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिए। और ये ब्रॉन्ज ओलंपिक मेडल भी जीत चुके हैं अटलांटा बहुत पहले, 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हो चुके हैं। और इनके ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात की जाए तो 8 मैन डबल में और 10 आपके मिक्स में, टोटल 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स भी जीत चुके हैं ये मिक्स और डबल्स में, ठीक है। तो ये आपके क्या चुने गए हैं, ये एशियन टेनिस फेडरेशन में आपके जो हैं एम्बेसडर चुने गए हैं लिएंडर पेस। इसके बाद देखिए जो आपका एवाइवा ब्रिटिश कंपनी है, पहली है, देखिए पहले आपका जो था आपके इंश्योरेंस में जो आपका एफडीआई है 100% नहीं था। अब जब पहली बार दिया गया है तो कौन सी ऐसी कंपनी है फर्स्ट जिसने ये आपका जो है जॉइंट वेंचर इंडिया में स्टार्ट किया गया 100% ओनरशिप के साथ, ये अवाइवा ब्रिटिश है, इसे याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट भी याद रखिए कि आपका जो इंश्योरेंस में एफडीआई है 100% हो चुका है। गुजरात देखिए फर्स्ट एवर डेटा सेंटर पॉलिसी, किसी स्टेट के द्वारा पहली डेटा सेंटर पॉलिसी 2629 जो लॉन्च की गई है गुजरात के द्वारा, प्रमोट करेगी हाइपर स्केल डेटा सेंटर और एआई ड्राइवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की भी ये लोग सोच रख रहे हैं कि इतना पैसा आएगा और 7.5 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी इसकी होगी। तो ये फर्स्ट एवर डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च की गई है गुजरात के द्वारा। और यहीं पे आईआईटी गांधीनगर ने भी एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव सेमीकंडक्टर पे लॉन्च की है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आगे इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशनल ऑफ द यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम एक्सपोर्ट एग्रीमेंट भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट है मेलबोर्न, वहीं पे ये पूरा आपका साइन किया गया है। इसके बाद देखिए ये हो सकता है यहाँ पे नई दिल्ली लिख दिया जाए आपको भ्रमित करने के लिए। स्पेस एक्स BOHR क्या है ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट है, फर्स्ट न्यूक्लियर क्यूब सेट है आपका। कौन सा है, ये है आपका स्पेस एक्स का BOHR, ठीक है। तो ये आपका बीटा वोल्टिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी वाला फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर, तो इतना याद रखिए कि फर्स्ट ये कमर्शियल न्यूक्लियर आपका क्या है, पावर्ड सैटेलाइट है BOHR। किसने बिल्डअप किया, स्पेस एक्स ने, ना कि नासा ने नहीं किया। ऑप्शन में आपको नासा वहां मिलेगा, स्पेस एक्स से। 12वें इंडियन क्रिकेटर हैं जो आपके हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं, सौरव गांगुली 2026 में। 11वें कौन थे, 11वें महेंद्र सिंह धोनी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए जयपुर। जयपुर जो है आपका मित्रों अभी आपके टाइम आउट वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी में 6ठी रैंक पे जयपुर आया है, ठीक है। टॉप पे कौन सा है, तो बाथ सिटी है आपकी इंग्लैंड की, ये टॉप पे है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाथ के बाद कौन सा है, तो बाथ के बाद आपका पनामा है, पनामा के बाद आपका क्या है, तो ग्वाडलाजारा मैक्सिको की एक सिटी है आपकी, ठीक है। ग्वाडलाजारा आपकी मैक्सिको की सिटी 3rd पोजीशन पे है। तो टॉप पे कौन है, बाथ सिटी इंग्लैंड, और भारत का जयपुर 6ठे स्थान पे है। इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे देखिए ये जो टाइम आउट ने वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर में जयपुर को 18वीं रैंक प्रदान की है। और अगर बात की जाए हैप्पीएस्ट सिटी में तो इसमें कौन सी 6ठी रैंक प्रदान की है। आगे देखिए वर्ल्ड बैंक ने $890 मिलियन का जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया, $890 मिलियन। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, 10 मिलियन घर बनाने का टोटल इसमें घरों पे ये पूरा इंस्टॉल करने का इसका लक्ष्य रखा गया था। अस्त्र MK1 क्या है, इंडिया इंडोनेशिया। तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है ये आपकी इंडोनेशिया को अभी भारत ने प्रोवाइड की है, अस्त्र MK1 इंडिया इंडोनेशिया।
और ये पूर्णतः स्वदेशी है, डेवलप की है डीआरडीओ ने और प्रोड्यूस किया गया है भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा। रेंज 80 से 110 किलोमीटर है, 4.5 मैक इसकी स्पीड है। ऑपरेशनल ये आपकी एल्टीट्यूड है और सी लेवल से आपकी 20 किलोमीटर पे आपका ये इसका जो है वो मतलब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है इसका इतना रखा गया है। अब इसमें भी ये आप बात याद रखिए कि आपकी अस्त्र MK1 तो हमने इंडोनेशिया को दी है, वहीं पे जो अस्त्र 2 है ये 200 किलोमीटर रेंज की है और अस्त्र जो 3 है ये 350 किलोमीटर रेंज की है और यही है आपकी गांडीव। ठीक है, अस्त्र 3 जो है यही गांडीव है जो आपकी एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, कई बार ये भी आपकी इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में देखिए तो आपका ये आपकी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ द मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा दी जाती है और इसमें जो भारत है इसे 3rd रैंक मिली है। ठीक है, भारत को 3rd रैंक मिली है क्योंकि टोटल हमारे पास एयरक्राफ्ट कितने 1716 और फाइटर जेट कितने 542। टॉप पे यूएसए है, 2nd रशिया है, भारत 3री पोजीशन पे है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को ध्यान से देखिए। पहले तो ये देखिए कि खेलो इंडिया प्रोग्राम कब कब शुरू किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका 2018 का है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपका 2020 का है और 2020 का ही विंटर गेम है और इसके बाद खेलो इंडिया जो आपके पैरा गेम्स हैं ये 2023 में स्टार्ट किए गए थे। ये क्रम भी याद रखिए, अगर इसी को आपके सीक्वेंस में रख देगा तो आप यहाँ पे अपना प्रश्न गलत कर देंगे। फिर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 8वां एडिशन है आपका, तेलंगाना मेजबानी इसकी करेगा और जो 7वां एडिशन है ये आपके बिहार में हुआ था जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे था 158 टोटल के साथ 58 गोल्ड जीता था। ठीक है, हुआ बिहार में था राजगीर में और ये आपका जो 8वां एडिशन है ये तेलंगाना में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, ये आपका 5 स्टार पॉइंट है मित्रों। ठीक है, कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका तेलंगाना में होगा। आगे देखिए कोयम्बटूर तमिलनाडु, यहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 28वीं मीटिंग हुई है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है 1982 में बना था, हेडक्वार्टर इसका देहरादून में और मीटिंग कहाँ पे हो रही है इसकी एनुअल कोयम्बटूर में। इसके साथ ही देखिए ऑल इंडिया जो आपकी सेकेंडरी हायर एजुकेशन रिपोर्ट है 2023-24 की, इसमें बताया गया है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है GER ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 52.3%। टोटल कितना है तो आपका यहाँ पे देखिए 4.5 करोड़ लोगों ने करवाया है। फीमेल का GER कितना है 31.2 है और ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन 18 से 23 साल के ग्रुप में निकाला जाता है क्योंकि इसी एज के ही लोग हैं जो हायर आपकी एजुकेशन के लेवल पे रहते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे, फीमेल का GER पूछा जा सकता है। टोटल आपका जो है 4.5 करोड़ लोगों का और ये आपका जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इसमें टॉप पे कौन है तो आपका तमिलनाडु राज्य है। आपका देखिए हाइड्रोथर्मल वेंट मॉलिक्यूल्स 62% प्रजातियां जो है एक्सटेंशन में आ चुकी हैं। अभी ये आपका डेटा रखा गया IUCN की रेड लिस्ट के द्वारा कि डीप सी माइनिंग का सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो जो आपकी हाइड्रोथर्मल वेंट आपके मोलस्क होते हैं 62% प्रजातियां जो हैं वो आपके एक्सटेंशन की तरफ जा सकती हैं मोलस्क की। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अभी आपके 3 एंशिएंट इंडियन हेरिटेज जो हैं चोला डायनेस्टी के ये रिटर्न कर दिए हैं। इसके बाद देखिए मित्रों अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में आपकी जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाली जाती है तो मोस्ट लिवेबल रहने योग्य जो सिटी है इसमें कोपेनहेगन टॉप पे है, वियना 2nd है, मेलबोर्न 3rd है। अगर बात की जाए भारत की तो नई दिल्ली को 120वीं रैंक मिली है, मुंबई को 121वीं और सबसे लास्ट में दमिश्क है। तो आप कोपेनहेगन याद रखिए, भारत की जो है नई दिल्ली याद रखिए 120। विंबलडन 2026 मेन टाइटल किसने जीता है तो ये टोटल 5th टाइटल था जैनिक सिनर का, तो जैनिक सिनर जीत चुके हैं लगातार दूसरी बार और अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इन्होंने हराया है। ठीक है, कहाँ के हैं जैनिक सिनर, इटली देश के हैं, कई बार कंट्री भी पूछी जाती है। महिलाओं की बात की जाए तो लिंडा नोस्कोवा जो है चेक रिपब्लिक की, इन्होंने हराया है कैरोलिना मुछोवा को और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लिंडा नोस्कोवा चेक रिपब्लिक, इसे याद रखिए। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर जो है एस जानकी पद्म भूषण से सम्मानित हैं और इन्होंने पद्म भूषण को रिफ्यूज़ कर दिया था, ये बहुत ही इसलिए फेमस हुई थी उस समय और 40,000 प्लस सॉन्ग इन्होंने गाए हैं 17 लैंग्वेजेस में और अभी इनका देहांत हुआ है मैसूर कर्नाटका में। तो एस जानकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके बाद देखिए प्लांटिंग ओवर द 361 लाख जो है आपके टोटल पेड़ लगा के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये मियावाकी मेथड जो है यूज़ करके गांधीनगर में ऐसा किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है गांधीनगर में इस तरह का रिकॉर्ड बनाया गया है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या है, स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। आगे देखिए पैरेट बोर्ना वायरस 4 जो है चर्चा में है क्योंकि जो आपके सीटासाइन पक्षी होते हैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया में इसे भाई देखा गया है और PAB जो आपका 4 है ये इफेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी असम के आपकी वेटरनरी और फिशरीज यूनिवर्सिटी जो गुवाहाटी है उसने इसकी बात को मतलब पुष्टि की है कि पैरेट बोर्ना वायरस जो है भारत में देखा गया है, ठीक है, सीटासाइन पक्षीज में, और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। मिष्टी जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2029 तक, ठीक है। योजना तो पुरानी है आपकी मैंग्रोव से जुड़ी हुई, पर ये 2029 तक एक्सटेंड कर दी गई है। टोटल एलोकेशन इसका 600 करोड़ है। टारगेट है 540 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल मैंग्रोव का रिस्टोरेशन करने का। इसके साथ ही देखिए मित्रों अगला पॉइंट, दोबारा इस्तेमाल होने वाला RVX जो रॉकेट है इसका सफल परीक्षण जापान ने किया है। तो ये आपका रीयूजेबल जो है रॉकेट है, जापान के द्वारा बिल्डअप किया गया है। चाइना का क्या है, तो चाइना ने नाम रखा था लॉन्ग मार्च 10B और जापान का RVX है, ठीक है। जापान का RVX है और चाइना का लॉन्ग मार्च 10B है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंडी बर्नहम जो है लेबर पार्टी से, ये आपके PM बनेंगे ब्रिटेन के, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए आप, एंडी बर्नहम। आगे देखिए एरो इंडिया का जो 16वां संस्करण है 2027 में, ये आपके यलाहंका एयरफोर्स स्टेशन कर्नाटका में होगा। इसके साथ देखिए मित्रों डोनानमेब जो है ये चिकित्सा की दवा है, किस रोग से जुड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि जो आपकी डोनानमेब है ये चिकित्सा की जो दवा है, एक मेडिसिन है, ये किस बीमारी से आपकी जुड़ी हुई है। और अभी आपका मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रिलेटेड रिसर्च सेंटर कहाँ पे बिल्डअप किया जा रहा है, ये आप 2 प्रश्न मुझे जरूर बताएंगे। आगे देखिए शिक्षा के लिए जो आपकी एकीकृत जिला सूचना प्रणाली आती है यूडाइज प्लस, ये 2025-26 के आंकड़े आए हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसमें शिक्षक की संख्या जो है तुलना में अगर देखा जाए तो ये आपकी 8.3% वृद्धि हुई है, ये पॉइंट याद रखिए। छात्र शिक्षक का जो अनुपात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 30:1 रखा था, अभी ये आपका जो है अलग अलग पायदान में कितना है, तो बुनियादी में 10:1 है, प्रारंभिक में 12:1 है, मध्य में 17:1 है और माध्यमिक में आपका 21:1 पे है। इसके साथ ही देखिए मित्रों स्कूल छोड़ने की जो दर है अगर देखा जाए तो पहले 2.3 थी, अब घट के 1.8 हो गई है। माध्यमिक स्तर पे ये 8.2 से घट के 7% हो चुकी है। इसी तरह स्कूल में टिके रहने वाले की जो दर है मध्य स्तर पे ये बढ़ के 83 है, माध्यमिक में 51% है। अगर सकल नामांकन की बात की जाए तो माध्यमिक स्तर पे ये आपका 71.7 है। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो अब कुल शिक्षकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 54.9% है और कुल नामांकन में लड़कियों का हिस्सा जो है 48.4% है। स्कूल की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूल जो हैं ये यहाँ पे थोड़ा आपका इंप्रूव होकर 64 से 69 हो चुके हैं। और लड़कों के जो शौचालय हैं 97% स्कूल में है, लड़कियों के शौचालय 98.5 में है, बिजली वाले स्कूल 95% टोटल है। तो कुल मिला के ये शिक्षकों की जो संख्या 8.3% आपकी वृद्धि हुई है, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि इस तरह का आपका यूडाइज प्लस का कई बार 2 से 3 स्टेटमेंट आपको देके पूछा जा सकता है। आगे देखिए मित्रों इंग्लैंड वुमेन टीम की जो खिलाफ आपके अभी लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में लंदन में टेस्ट मैच में 5/37 5 विकेट हॉल में आखिर कौन शामिल हुआ है, तो क्रांति गौड़ जो है आपकी शामिल हो चुकी हैं। ये हैं आपकी लॉर्ड्स बॉलिंग ओनर बोर्ड में इन्हें शामिल किया गया है। और वहीं अगर बैट्समैन के तौर पे देखा जाए तो जस्तिका भाटिया को शामिल किया गया है। अभी आपका इंडिया स्टेट रैंक फर्स्ट इन द पर कैपिटा इनकम कौन सा है, तो सिक्किम है आपका, जहां पे कितनी है आपकी 7,07,179 है आपकी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, टूरिज्म बहुत बिल्डअप हुआ है और पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि पॉपुलेशन का ही आप टोटल उसके जो टोटल इनकम है उसमें भाग देंगे तभी पर कैपिटा आता है। इसीलिए यहाँ का पर कैपिटा आपका लगभग 8 लाख के आसपास पहुंचा हुआ है। लिस्ट कौन है, तो लिस्ट बिहार है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। 68,624 पूछा जा सकता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि लॉ इंडस्ट्रियल आपका एक तरह से लॉ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो जब टोटल पैसे को आप टोटल पॉपुलेशन से भाग देंगे तो वो कम ही आएगा और थोड़ा लिमिटेड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह, इसीलिए ये आपका कम है। टॉप पे कौन है, तो सिक्किम है, फिर गोवा है, फिर दिल्ली है। तो सिक्किम गोवा सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाले भारत के राज्य हैं। सिक्किम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखिए मित्रों रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक बन चुकी हैं सौम्या स्वामीनाथन। ये बाल विशेषज्ञ हैं, याद रखिए। पहली कौन थी, तो गगनदीप कंग जो है, ये 2019 में थी आपकी गगनदीप कंग। इसके साथ देखिए अभी आपके अनिवरा अस्थनम जो फेस्टिवल है ये तिरुमला मंदिर आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया तीनों ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप की है, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, AI इनोवेशन, सुरक्षित सप्लाई चेन वगैरह
मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये G20 समिट के दौरान जो जोहान्सबर्ग में हुआ है, अभी बताया गया है कि भाई ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई है इन 3 देशों में। तो ये तीनों देशों का नाम याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी AI में किन 3 देशों में का पैक्ट है। तो यहीं पे आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की जगह जापान, साउथ कोरिया भी यहाँ पे मेंशन किए जा सकते हैं। उत्तराखंड फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट जो है GI की गैलरी खोली गई है हल्द्वानी में, ठीक है। पिल्ले संपदा जो आपकी पहल है ये आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद देखिए भारत टैक्स जो 2026 है, तो भारत टैक्स आपके टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की है टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने। वीपो जो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और ल्यूस बिजनेस स्कूल ने आपकी इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपकी अमूर्त इन्वेस्टमेंट्स में सबसे तेज वृद्धि में देखा जाए तो भारत है 7.9% के साथ, ठीक है। 1967 में आपका जो है विपो आपका एस्टेब्लिश हुआ था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए। इसके बाद देखिए मित्रों, अभी आपका एक बार रिपीट करवा देते हैं, स्पेस एक्स ने वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड आपका सैटेलाइट BOHR, ठीक है, लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। इसके साथ ही देखिए टावर ऑफ जस्टिस जो है न्यायिक परिसर आपका कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, आप मुझे बताएंगे। इसके साथ आप मुझे बताएंगे कि फुकोक आइलैंड जो है, जहाँ पे अभी 15 भारतीय डूब के मर गए, ये आपका स्थान जो है किस देश में है, फुकोक आइलैंड कहाँ पे है, और टावर ऑफ जस्टिस जो न्यायिक परिसर है ये आपका कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। इसके साथ ही मित्रों अगला पॉइंट बताइए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पे है, क्योडेंगा वैक्सीन किस बीमारी से जुड़ी हुई है, और भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। ये चीज़ें आप मुझे यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा है पर चलिए आपसे इतना ही पूछते हैं। आगे देखिए कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को ध्यान से देखिए। तो देखिए टेबल टेनिस का जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये स्टैब्लिश हुआ था 1926 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, प्रेसिडेंट इसकी मेघना अहलावत है। तो यहाँ पे जो आपका 2026 का है, अभी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है इसका ऑफिशियल मस्कट क्या रखा गया है, मयूर रखा गया है, ठीक है। और ये 27 जुलाई से 2 अगस्त को इसने स्टार्ट होना है। तो इससे जुड़े हुए एक बार आपका पूरा 2 अगस्त का फेज आ जाए तब इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। इंडिया फर्स्ट ट्रायल इंडेक्स ऑफ द सर्विस प्रोडक्शन जो है पहला प्रयोगात्मक सेवा उत्पादन सूचकांक, सेवा क्षेत्र की गतिविधियां, बैंक, होटल, ट्रेड, ये सारी चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए मौसमी के द्वारा आपका बिल्डअप किया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन मौसमी सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु चेन्नई में आपका नालम टीएन क्या है, तो चैट बोट है आपका, ठीक है। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है आपका नालम टीएन तमिलनाडु। कर्नाटक सरकार की AI यूनिवर्सिटी, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला सरकार संचालित AI यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा कर दी है बंगलुरु में। नाटो शिखर सम्मेलन आपका अंकारा तुर्की में हुआ है, यह दूसरी बार यहाँ पे आयोजित होगा। पहली बार इस्तांबुल 2004 में हुआ था, महासचिव मार्क रूटे हैं। और 2025 के शिखर सम्मेलन जो पिछला है वो आपका हैग नीदरलैंड में हुआ था। तो 25 वाला हैग में हुआ है, 26 वाला अंकारा में आपका जो है वो हो रहा है, और आपका जो पहली बार जो है इस्तांबुल का यहाँ पे हुआ था। तो आपको याद क्या करना है, तो 25 आपका हैग में है और इस बार 26 वाला आपका अंकारा तुर्की में हुआ है। आगे देखिए मित्रों, अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भोपाल में आपकी गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लॉन्च की गई है। ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक आपकी हैदराबाद में हुई है। इसके साथ आइए सारी चीज़ें आप देख लीजिए। देखिए ब्रिक्स से जुड़ी हुई अभी तक जो आपकी मीटिंग हुई है, अभी मैंने आपको वुमेन्स वर्किंग वाली मीटिंग कहाँ पे बताई थी, वो आपकी कहाँ पे मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग आपकी हुई थी मित्रों कोची में। उसके साथ ही देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक आपकी कहाँ पे हुई है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक आपकी दिल्ली में, एम्प्लॉयमेंट वाली आपकी तिरुवनंतपुरम में, कृषि आपकी इंदौर में, संस्कृति आपकी वाराणसी में, पर्यटन आपकी जयपुर में हुई है, स्पेस आपकी बेंगलुरु में हुई है। ये चीज़ें याद रखिए। और इसके साथ ही देखिए ब्रिक्स का जो युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह है ये इंदौर में ही हुआ है आपका, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिए। नीति आयोग की रिपोर्ट आई, इंडिया ग्लोबल बायो इकोनॉमी पावर हाउस बाय 2035, 2035 तक बायो इकोनॉमी का पावर हाउस बनाना है भारत को। और बायो इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी लेके जानी है, 50,000 करोड़ का फंड इसके लिए बिल्डअप किया गया 2026 से 35 तक इसे फाइनेंस करने के लिए, ताकि टारगेट रखा गया 2035 तक 691 बिलियन और 2047 तक 2.6 ट्रिलियन बायो इकोनॉमी का यहाँ पे पूरा टारगेट है। फिक्की डेलॉयट रिपोर्ट जो है इंडिया फूड प्रोसेस आपके फूड पे मार्केट में जो आपका टोटल प्रोजेक्टेड है कितना है, तो अभी आपकी फिक्की डेलॉयट की जो है ये अभी रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का फूड प्रोसेसिंग मार्केट का कितना हो चुका है टोटल आपका, तो 600 बिलियन हो चुका है। ये मतलब आपका 600 बिलियन बाई 2030 जो है एक एस्टिमेशन लिया गया कि 2030 तक भारत का जो है फूड प्रोसेस आपका मार्केट जो है 600 बिलियन तक हो जाएगा। इंडिया में क्या है 12 से 13% ही ग्रोथ है, जो काफ़ी कम है।
इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी। अभी हमने रियूजेबल रॉकेट की बात की थी, आरवी था चाइना का और लॉन्ग मार्च आपका चाइना का था और जापान का था आपका आरवी। ऐसे ही आपका यह है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन, मिशन 2। ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा भारत का ये स्टार्टअप है, इसने स्टार्ट किया है। सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे आपकी सोलिटरी बी जो है आपकी है ये एलेफ्रोपोडा और हैब्रोपोडा। ये हैब्रोपोडा एलेफ्रोपोडा ये आपकी ये मक्खी की जो है बी की यहाँ पर 2 प्रजातियाँ देखी गई हैं सियांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। कई बार इस तरह की प्रजातियाँ पूछ ली जाती हैं। ऑपरेशनल साउदर्न रेडीनेस कहाँ पे हुआ है? कोची में हुआ है। कोरकू ट्राइब चर्चा में रही है क्योंकि फॉरेस्ट राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हड़ताल की थी और चर्चा में रही है एमपी के खंडवा के क्षेत्र में। माई भारत जो है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन लखनऊ में। आईसीसी जो है मॉरिशस जो है आपका आईसीसी में 100 आपका 11वां नया मेंबर बन चुका है मॉरिशस। ब्रांड फाइनेंस इंडिया रिपोर्ट जो है टाटा ग्रुप लगातार 10वें वर्ष आपका मोस्ट वैल्यूएबल है। महिला किसान सशक्तिकरण को लेकर एक अधिनियम आया है, महाराष्ट्र सरकार लेके आई है, जिसमें महिलाओं को कानूनी रूप से फार्मर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, वुमेन को सर्टिफाइड किया गया है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए गए हैं द लैंडमार्क वुमेन फार्मर एम्पावरमेंट बिल 2026 के तहत। तो महाराष्ट्र याद रखिए कानूनी दर्जा यहाँ पे महिलाओं को दिया गया है। इसके साथ ही देखिए अगले पॉइंट, अभी आपका मित्रों जो सेमीकॉन मिशन 2.0 है, इसमें टोटल इसका कितना आउटले है? तो 1.27 लाख करोड़ का टोटल आउटले है। इसके साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की जो स्कीम है ये 62,500 करोड़ रुपए के टोटल आउटले के साथ स्टार्ट की गई है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आपका 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो अभी ये एलोकेशन किया गया है कि जो सेमीकॉन मिशन 2.0 है इसका बजट जो आउटले है वो 1.27 लाख करोड़ है और इसमें आपकी फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है इसका 62,500 करोड़ रखा गया है। तो आप ये 2 फैक्ट कम से कम बजट के बारे में याद रखिए, इस तरह का स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। त्रिपुरा और गूगल इंडिया ने क्या किया है टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, अभी समझौता हुआ है आपका। फर्स्ट एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 ऑर्दोस चाइना में हुई थी। इसमें टॉप पे चाइना है, सेकंड जापान है, थर्ड उज्बेकिस्तान है, भारत 4th पोजीशन पे आया है, 3 गोल्ड 4 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज के साथ 16 मेडल जीत के। कहाँ पे? ऑर्दोस चाइना में फर्स्ट एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है। शांति विजन क्या है मित्रों? तो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने रखा है कि भाई 2028-29 तक भारत को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सीट के लिए चुनाव अभियान को प्रमोट करने का एक मिशन रखा है शांति विजन। किससे जुड़ा हुआ है? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सीट के लिए चुनाव से जुड़ा हुआ है ताकि रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर जो है ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाया जा सके। भारत हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है जिंद से सोनीपत आपका शुभारंभ हुआ 17 जुलाई को। तो 10 कोच की 2400 किलोवाट की 2600 पैसेंजर की स्ट्रेंथ वाली ये आपकी जो हाइड्रोजन ट्रेन है स्टार्ट की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी 5th 6th स्टैंडर्ड से शुरू करने का सुझाव दिया। ये एक सुझाव है, किसी तरह का ये मतलब कि रूल पास नहीं किया गया है। भारतीय नौसेना ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस जो है कोची केरला बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी जो है इसके चेयरमैन नियुक्त किया गया किसे? देवजीत सेकिया जो है बीसीसीआई के सचिव, ये आईसीसी की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के हेड हैं देवजीत सेकिया। और बैठक कहाँ पे? एडिनबर्ग में आपकी अभी हुई थी। न्यू यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2026 में इक्विटी पे रिटर्न 12% का रखा गया है, मैक्सिमम 16% रखा गया है। कई बार इस तरह के पॉइंट भी नई पॉलिसी के पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिए नई यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में मिनिमम 12% मैक्सिमम 16% का आपका इक्विटी पे रिटर्न रखा गया है। यूक्रेन के नए जो पीएम है ये कौन है? तो ये है सर्री कोरेस्की। याद रखिए अपराध पे अभी आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। तो देखिए टोटल आपके जो कॉग्निजेबल प्राइस कितने हैं क्राइम, ये है 58.86 लाख। कुल अपराधों में लगभग 6% की कमी आई है, टोटल में कमी आई है। ठीक है, इसके साथ देखिए साइबर अपराध देखा जाए तो 72.6% मामले आपके वित्तीय धोखाधड़ी के हैं और टोटल जो आपके मामले हैं उसमें 17.9% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो है 1.5% की कमी आई है। बच्चों के विरुद्ध अपराध जो है 5.9% बढ़ गया है। वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध भी अपराध 16.9% बढ़ा है और नशीली दवाओं के सेवन में देखा जाए तो 50% की वृद्धि आई है। जो पहले आपके 650 केस थे अब ये 978 हो चुके हैं और टॉप पे कौन है इसमें? तमिलनाडु है। ठीक है, आगे देखिए आर्थिक अपराध आपके 4.6% बढ़ गए हैं और आपके SC ST के विरुद्ध अपराध देखा जाए तो SC के विरुद्ध 3.6% की कमी है, ST के विरुद्ध लगभग 23.1% की कमी है। हत्या देखा जाए तो 2.4% की कमी आई है। कुल मामले 27,049 हैं
और इसके साथ ही देखिए राज्य के विरुद्ध अगर क्राइम अगेंस्ट द स्टेट देखा जाए तो 6.6% की वृद्धि हुई है। कुल मामले 5,194 हैं। आत्महत्या देखा जाए तो 2024 में टोटल आपकी 1,70,746 आपकी टोटल ये है। ठीक है, इसे याद रखिए। आगे देखिए 2026 चेन्नई ग्रैंड मास्टर विनर कौन है? अली रेजा फिरोजा हैं आपके। ठीक है, इसके साथ ही देखिए ब्रिक्स की हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है। 2014 को फोर्टालेजा घोषणा में आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है स्टैब्लिश किया गया था और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था और जो ब्रिक्स है आपका 2009 में आपका इस तरह यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। आगे देखिए मित्रों, फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला देश है फ्रांस। और अभी आपके एशिया कंट्री के द्वारा भी किया गया था कुछ ऐसा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ तथ्य, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में आखिर एशिया की कौन सी अभी कंट्री है। 100 मेगावाट वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट आपका खावड़ा सोलर पार्क जो है कहाँ पे? तो ये आपकी डेलेक्ट्रिक कंपनी है, गुजरात में लगाया जा रहा है। टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज अभी आपकी हुई है तो यूएसए बांग्लादेश के बीच में हुई है और बांग्लादेश ने इसको होस्ट किया है। तो टाइगर लाइटनिंग है यूएसए और बांग्लादेश की। WTO फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट जो है साइन करने वाला भारत 123वां राष्ट्र बन चुका है और WTO आपका स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995। किस संधि के तहत? मास्ट्रिच संधि के तहत ये हुआ था। अभी इसके हेड कौन है? नागोजी ओकांजा है। ठीक है, और ये मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता जो है इसमें भारत 123वां मेंबर आपका बन गया है। ग्लासगो कॉन्क्लेव गेम्स जो है स्कॉटलैंड, इसका आपका 23rd एडिशन मित्रों हुआ है। आयोजन 4 वर्ष में हुआ है और फर्स्ट 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य, इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी आपकी थाने क्रीक फ्लैमिंगो अभ्यारण्य जो मुंबई है, यह भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? थाने क्रीक फ्लैमिंगो अभ्यारण्य मुंबई वाला, इसे याद रखिए। यूएसए सऊदी अरब के बारे में तथ्य देखिए। शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है आपका यूएसए सऊदी अरब के बीच में हुआ है और ये आपका जो है मित्रों, इसे ध्यान से आप लोग देखिए। भी आपकी एक नई स्पेसिस एलोग्राफा जो है, एलोग्राफा जीनोम ऑफ लाइकेन जो है, ये फॉर्म करता है आपके फंगस को। ये पश्चिमी घाट में आपकी अभी चुनी गई है। तो पश्चिमी घाट में अभी खोज हुई है आपकी एक फंगी की प्रजाति जो है एलोग्राफा। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। बाकी यूएसए सऊदी अरब के बीच में शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। बस इतना याद रखिए किन 2 देशों के बीच में हुआ है। नीति आयोग के जो है अध्यक्ष PM होते हैं, उपाध्यक्ष आपके अशोक लाहड़ी हैं। अभी इसके मुख्य कार्यकारी चुने गए हैं अनुराग जैन। महाराष्ट्र में मित्रों देखिए PLI जो आपकी PLI ऑटो स्कीम है, इसमें आपके टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितने? 66 हो चुके हैं और देश भर में सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में 66। इसके साथ ही देखिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो है बेंगलुरु में आपका अभी इसका जो हेडक्वार्टर जो है स्टैब्लिश किया गया है। अभी मित्रों अगला पॉइंट देखिए, ब्रॉड गेज नेटवर्क की बात की जाए तो इंडिया बिकम मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है? तो वर्ल्ड में आपकी 2nd पोजीशन है, स्विट्जरलैंड की पहली है। प्रकृति कैफे आयुष आहार से प्रेरित है, स्वस्थ खान पान आदतों पर ध्यान देने के लिए नई दिल्ली में आपका स्टैब्लिश किया गया है। इसके साथ ही देखिए MMA एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय संग्राम सिंह है। आगे देखिए ईया कृष्ण 8 साल की बच्ची हैं। मोरक्को के एटलस माउंट जो आपका टुबकल है, इस पर चढ़ाई की है ईया कृष्ण ने। कहाँ पे? मोरक्को के एटलस में। और संग्राम सिंह MMA एशियाई चैंपियनशिप जीत गए हैं। इसके साथ ही देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने आरोह खान आपके खदान बंद होने पर वार्षिक रिपोर्ट जो है, भारत की पहली एनुअल रिपोर्ट लॉन्च की है। पंजाब में कर दिया गया है क्लास 1 से 12 तक AI की पढ़ाई को नियमित कर दिया गया है। भाई AI पढ़ाना पड़ेगा ताकि स्मार्ट वे में आप यूज़ करें। पर यह है कि AI का यूज़ जापान चाइना की तरह होना चाहिए। अभी आप देखते होंगे शॉर्ट्स बहुत सारी वीडियो पे आते हैं, अरे मैं लौकी हूँ रे, मैं प्याज हूँ रे, इस तरह की मतलब आ रही हैं। जबकि ये कैसा होना चाहिए कि आप बहुत ही प्रोडक्टिव अच्छी चीज़ें बनाना सिखाइए बच्चों को। मतलब ये सब भी इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ बच्चे बहुत अच्छी चीज़ें बना पाएँ। जैसे कोई अपने लिए कोई कोर्स को डिज़ाइन कर पाए, अपने नोट्स को कैरी करने वाली चीज़ें बना पाएँ, या फिर कई सारी चीज़ें में फाइलों को कमांड देने पे आपका एक ही कॉम्प्रहेंसिव कीवर्ड को हाईलाइट करके टेबुलेशन बन जाए एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए। तो मतलब कुछ प्रोडक्टिव अच्छी चीज़ें जो उनके लिए स्किल आगे उनके बहुत अच्छे से काम आ पाए। नहीं तो यही लौकी है रे, कोयला है रे, आलू है रे, यही सब चलेगा। आगे चलते हैं मित्रों, जुलाई के करंट अफेयर का ही पूरा सेक्शन चल रहा है। इंटरनेशनल आपका देखिए इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट हुआ है नई दिल्ली में। शिखर सम्मेलन आपका 30 जुलाई से 1 अगस्त को। और मित्रों ये जो है आपका इसका जो सुधार करना चाहूँगा, इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट की घोषणा हुई है नई दिल्ली में। अभी इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? 30 जुलाई से 1 अगस्त को जोधपुर में आपका आयोजित होगा डायबिटीज टाइप 1 का समिट। ठीक है, जोधपुर याद रखिए मित्रों, जोधपुर में होगा।
आगे देखिए, रोम घोषणा पत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के द्वारा रोम डिक्लेरेशन फॉर एन अनआर्म्ड करके एक डॉक्यूमेंट जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें ये बात रखी गई है कि जो है बैन होना चाहिए अगर एआई सिस्टम को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर लॉन्च में। ठीक है, तो ये इस तरह की पूछी जा सकती है कि भाई रोम घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है लेटेस्ट, तो बैन ऑटोनोमस एआई सिस्टम एक्सेसिंग और आपकी डिसाइडिंग ऑन दी न्यूक्लियर लॉन्चेस पे। अगर न्यूक्लियर लॉन्च वगैरह भी एआई बेस्ड होंगे तो ये मतलब मानव बुद्धि के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। आगे देखिए मित्रों, ओरियन स्पेस चाइना का जो है, चाइना का ग्रेविटी 1 वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सॉलिड फ्यूल रॉकेट जो है लॉन्च किया गया है। इसने अभी आपके 9 सैटेलाइट एक ही साथ लॉन्च किए हैं, तो ये अभी वर्ल्ड का सॉलिड फ्यूल रॉकेट सबसे पावरफुल है। ग्रेविटी 1 किसका है? ओरियन स्पेस चाइना का। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा नॉर्थ मैसेडोनिया के स्कोपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की मूर्ति। पूछा जा सकता है स्कोपजे संग्रहालय कहाँ पे, तो ये आपका नॉर्थ मैसेडोनिया में। किसने? तो मुर्मू जी ने महात्मा गांधी जी के स्टेच्यू का अनावरण किया है। उन्नति एआई क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। वर्ल्ड का रेयरेस्ट बर्ड व्हाइट बेल्ड हेरन जो है वुड बी द एडवर्सली अफेक्टेड बाई दी प्रपोज्ड, जो यहाँ पे 1200 मेगावाट जो है आपकी परियोजना लोहित रिवर पे बनाई गई है, इससे मतलब कि इस पर प्रभाव पड़ सकता है, तो इस तरह का पूछा जा सकता है। तो लोहित रिवर जो है याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में कई बार इस तरह के प्रोजेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर में आ चुका है। ये बैठक कहाँ पे हुई है? बुसान साउथ कोरिया में हुई है। भारत के 45 में से 37 आपके क्या हैं? सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 आपका मिश्रित है। इसके साथ ही देखिए, रोमानिया का जो बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडी है, इसने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अभी ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी है। क्या नाम है? होनोरिस क्योसा, जनसेवा और शिक्षा में। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एसबीआई को आपका ऑनर टाइटल दिया गया वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक का। कंज्यूमर कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए मित्रों, फर्स्ट गोल्ड भारत की तरफ से 48 केजी में मीराबाई चानू जीती हैं, और इससे पहले ये ऐसी महिला जो 3 बार जीत चुकी हैं। गोल्ड कोस्ट 18 में, बर्मिंघम 2022 में, ग्लासगो 2026 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में देखिए, इन्होंने अनाउंस किया है टास्क फोर्स कि भाई अभी नंदन नीलेकणी साहब के मतलब जो है आपकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनेगा, जो पूरी जो आपके पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं तो एग्जामिनेशन पे आपका एक टास्क फोर्स बनाया जा रहा है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म को आगे बढ़ाएगा। यूएन कमीशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो है आपका हेल्ड हुआ है अभी नई दिल्ली में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है न्यू ऑफिस अभी आपका आयकर सिंधु जो है लॉन्च किया गया है मुंबई में। अभी मित्रों आपके कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया गया था, और यूएसए ने इम्पोज किया 10% फोर्स लेबर आपका टैरिफ भारत पे सेक्शन 301 के तहत। मित्रों अभी यूएसए ने इम्पोज कर दिया 10% फोर्स्ड लेबर टैरिफ भारत पे, कि यहाँ पे बंधुआ मजदूरों से काम करवा के चीजें बन रही है तो हम 10% इस पे टैरिफ लगाएंगे सेक्शन 301 के तहत। पगला है ये, ऐसे लगाता रहता है। अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो है कनाडा में अभी हुई थी, ये जीती हैं। रुकैया सलेम जो है मिस्र की, उसे इन्होंने हराया है। तो अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली महिला है। इसके बाद देखिए, स्टडी द रिंग ऑफ द सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो आपका शनि है, अरुण वरुण, इन ग्रहों की स्टडी करने के लिए अभी नासा के द्वारा प्रैक्सिस मिशन लॉन्च किया गया। पूछा जाएगा प्रैक्सिस किस लिए है, तो शनि, यूरेनस और नेपच्यून के लिए है। यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप जो है मस्कट ओमान में हुई है। इंडियन सब जूनियर मेंस टीम इसमें मतलब जीत चुकी है पाकिस्तान को हरा के 3-1 से। आगे देखिए, नीदरलैंड के हैंस जॉकर्स ने आपकी सेल्फ बिलिंग कंक्रीट, एक ऐसी मतलब कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को बिल्डअप किया है जो खुद ही हील होगी, क्योंकि इसमें आपका क्या है, तो इसमें आपके बैक्टीरिया है बैसिलस, तो बैसिलस बैक्टीरिया खुद को हील करेगा। तो एक तरह से सेल्फ हीलिंग कंक्रीट जो है बिल्डअप की है नीदरलैंड के हैंस जॉकर्स ने। फील्ड मेडल की बात करते हैं मित्रों, मैथमेटिक्स में काफ़ी बड़ा होता है, 4 लोगों को मिला है, होंगवांग, यूडांग, जैकब सिमरसेन और जॉन थार्डन। इसमें होंगवांग जो है ये आपके चाइना के जो है ये सेकंड महिला है अब तक की फील्ड मेडल पाने वाली, तो महिला के तौर पे पूछा जा सकता है, इसे याद रखिए। हेनले पासपोर्ट जो है आपका, अभी आपकी भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो ये जुलाई एडिशन में 81वीं मिली है। सिंगापुर टॉप पे है, अफगानिस्तान आपके बॉटम पे। भव्य रसायन योजना मित्रों, अभी आपकी 3 केमिकल पार्क लगाए जाएंगे 3030 करोड़ के बजट से। एक केमिकल के लिए 1010 करोड़ का है। अगले 5 वर्ष में 2026-27 से लेकर 30-31 तक ये योजना जो है आपकी लागू रहेगी। तो 3 केमिकल पार्क पर आपका कितना, 1000 करोड़, और उसके मेंटेनेंस को देखते हुए 3030 करोड़ किसका टोटल बजट रखा गया है। भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ पे, अमरावती में, ठीक है। और पीएनबी इसमें सपोर्ट कर रहा है किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। तो पीएनबी आंध्र प्रदेश मिलके एक बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब जो बिल्डअप कर रहे हैं अमरावती में, और यहीं पे क्वांटम वैली भी आपकी
बिल्डअप की जा रही है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है, लेट्स ब्रेक इट डाउन जो है, ये इसकी थीम है, 28 जुलाई को मनाई गई है और ये लीवर इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई है। 5 टाइप की होती है, ए से लेके ई तक। आगे देखिए मित्रों, विश्व धरोहर संकट सूची में 6 नए स्थल शामिल कर लिए गए हैं। 3 तो नए हैं, 3 पहले से थे लेकिन अब उसे डेंजर लिस्ट में डाला गया है। एक है आपका बोमा बेंडिंगलो, ये है आपके साउथ सूडान का। उसके बाद आपका आता है माउंट एमल लेबनान का, और इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद है आपका सेबेस्टिया। ये जो सेबेस्टिया है ये आपकी फिलिस्तीन का है। एंशिएंट सिटी ऑफ द टोरिका चेरिसनोस ऑफ द चोरा, ये आपका यूक्रेन का है। आपका जो आपका है मित्रों अगला पैरामेरिबो, ये सुरीनाम का है। टायर जो है ये आपके लेबनान का है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबोर्न, पंकज त्रिपाठी को आर्टिस्ट ऑफ द डिस्टिंक्शन दिया गया है। गुजरात ने देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री मशवरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम समर्थ पोर्टल जो है अभी राजीव रंजन के द्वारा लॉन्च किए गए थे। कॉमन पॉइंट है, वॉल्कर तुर्क याद रखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त हैं। एनएससी ने अभी आपका नेचुरल गैस फ्यूचर लॉन्च किया है। शर्मिला धनकर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन्स शॉर्ट पुट के इतिहास में ये पहली पैरा एथलेटिक है जो स्वर्ण पदक जीती हैं, शर्मिला धनकर, ठीक है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ में। अभी 29 जुलाई को मित्रों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर विद द इंडिजिनियस पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। किमी K3 क्या है, तो ये आपका मून शॉट AI के द्वारा विकसित किया गया है कंपनी के द्वारा। ओपन AI मॉडल है चाइना का। पूर्व DRDO अध्यक्ष जो है जी सतीश रेड्डी, इन्हें अभी आपका जो है चेंज मेकर 2026 पटाभिराम जो है ये इन्हें अवार्ड दिया गया है, BV पटाभिराम चेंज मेकर 2026। इसके साथ ही देखिए लक्ष्मी योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है, 2500 रुपये का मतलब मेंटेनेंस दिया जाएगा। अभी आपका समर्थ संकल्प अभियान जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती मनाते हुए, ताकि समाज में सौहार्द और समरसता बढ़ाई जा सके। अभी इंडिया ने रिकॉर्ड किया है एक्सपोर्ट कितना, 863 बिलियन। और अभी आपके पॉलीमर बैंक नोट 10 और 20 रुपए के लॉन्च किए गए हैं। वेनेजुएला ने विड्रॉ किया है ICC से स्वयं को, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखिए। जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि हमें इसका सदस्य नहीं रहना है। 16वें हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2026 के बारे में देखिए, ये आपकी 28 जुलाई से 8 अगस्त को कहाँ पे होगी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में आगे होने जा रही है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी भारत 176 था और इस बार भी 176 पे है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके साथ ही देखिए मित्रों अगला पॉइंट, अभी आपकी इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है ये भविष्य में आपकी जो है कब होने वाली है, तो सितंबर 2017 में होगी और अभी लॉन्च किया गया था इसे। इसका वेन्यू जो है नई दिल्ली में और ये आपका प्रगति मैदान में इसका पूरा वेन्यू रखा गया है। इसकी जो थीम है याद रखिए, स्केल विदाउट द बाउंड्रीज। आगे इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है आपका, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर 5 स्टार। राजस्थान पहला स्टेट है जो एक तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट पे लाइसेंस दे रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिए। इसके साथ ही देखिए अभी महाराष्ट्र स्टेट का फिल्म अवार्ड जो है रानी मुखर्जी को दिया गया है, राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड। अभी आपके ISSF वर्ल्ड कप जो है होंगजू चाइना में हुआ है, चाइना टॉप पे है, USA सेकंड है, भारत थर्ड पोजीशन पे है क्योंकि 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज जीता है। गोल्ड जीता है ईशा सिंह ने 25 मीटर की पिस्टल में, फिर है आपके संयम विज जो आपके वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, फिर ब्रॉन्ज है मनु बाकर, और फिर आपके जो है मिक्स टीम में है आपके सोनम उत्तम और हिमांशु ढिल्लो। इसके साथ ही देखिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन द पर्संस जो है ये आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अवेयरनेस एंड द विक्टिम प्रोटेक्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस एंड द विक्टिम प्रोटेक्शन जो है इसकी थीम रखी गई है। दीप्ति स्कीम जो है छत्तीसगढ़ की है जो वुमेन लेड सोलर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएगी। एक तरह से सोलर दीदी आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है पूरा बिल्डअप किया जाएगा। अभी आपके इंडिया के फर्स्ट मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट को राजनाथ सिंह के द्वारा लखनऊ में लॉन्च किया गया है। इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट कह रही है कि भारत की रैंक है 57, पहले 82 थी। इसके साथ ही देखिए INS मछलीपट्टनम क्या है, तो एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है, अभी लॉन्च हुआ है। E0 FIR में दिल्ली टॉप पे है। इसके बाद देखिए 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पे मनाया जाएगा, कोलकाता में, ठीक है। थीम क्या है, योगा फॉर द हेल्थी एजिंग। जो आपका देखिए योगा दिवस तो मनाया जाता है 21 जून को, उसकी थीम योगा फॉर द हेल्थी एजिंग याद रखिए, पर उसके साथ ये भी याद रखिए ये दिवस कोलकाता में मनाया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत बिल्डकॉन जो है नई दिल्ली में मनाया गया है, वन नेशन वन एक्सपो के तौर पे। स्लोवेनिया के नए PM आपके कौन है, तो जेनिस जानसा है। सेनेगल के कौन है, तो अहमदो अल अमीनो है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट अभी आई है, 95% मौतों के लिए
हेपेटाइटिस बी और सी जिम्मेदार है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात की जाए तो भारत की रैंक 157 है, पहले 151 थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे टॉप पे है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सहायता केंद्र पीलीभीत में लॉन्च किया गया है। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर में बन रहा है आपका। और आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे हुई है? आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस ये मोम्बासा में हुई है। ठीक है मित्रों, मोम्बासा में आपकी हुई है आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस। इसके साथ ही देखिए कौशल सेतु कौशल सारथी पोर्टल यूपी में लॉन्च किया गया है। यूएनएससी की न्यूयॉर्क में अभी आपकी जो मीटिंग हुई है एस जयशंकर, तो नॉन परमानेंट सीट के लिए अपनी यहाँ पे इन्होंने एक कंपेन चलाया है शांति, अभी हमने इसकी बात की थी। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है बहुराष्ट्रीय है, ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अभी पीवी सिंधु जो है बिकम द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन द जापान ओपन वुमेन सिंगल टाइटल। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जो है इसमें आपके नीति आयोग ने लॉन्च किया है, गुजरात टॉप पे है, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका तमिलनाडु है। इसके बाद देखिए मित्रों अगला पॉइंट, फीफा वर्ल्ड कप के विनर कौन है? स्पेन। रनर अप कौन है? अर्जेंटीना। 72 नेशनल फिल्म अवार्ड की बात की जाए तो ये आपकी मिली है आर्टिकल 370 मूवी को। बेस्ट एक्टर है ममूटी सर और कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस है यामी गौतम और बेस्ट डायरेक्टर है राजकुमार पेरिया स्वामी। अगर आपने नहीं देखी तो ममूटी सर की जो ब्रह्म राक्षस करके ब्रह्म युगम मूवी है वो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बड़ी प्यारी मूवी है अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं। परिवर्तन योजना जो है इसे देखिए, आवास शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इसमें पुरानी बसों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई है परिवर्तन योजना। किसकी है? तो शहरी मंत्रालय की है। इसकी लागत 9,585 करोड़ रुपए रखी गई है और मिनिस्ट्री और रोड और जो ट्रांसपोर्ट है वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। और ये पूरा जो इसका प्रोजेक्ट है वो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। तो दोनों ही मंत्रालय इसमें आपके इन्वॉल्व हैं, पर इंप्लीमेंट हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट आई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि 3%, भारत की 7, चीन की 4.6 है, अमेरिका की 2.3। ये आंकड़े याद रखिए, पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए प्रोजेक्ट सामर्थ जो है आईआईटी गांधीनगर ने बिल्डअप किया है, जो कि सिलिकॉन एंड एडवांसमेंट सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च और ट्रेनिंग हब से जुड़ा हुआ है। ये इसकी फुल फॉर्म है सामर्थ की। इसमें क्या है तो एक मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च और ट्रेनिंग हब बिल्डअप की जाएगी, सिलिकॉन बेस्ड प्रोजेक्ट सामर्थ कौन? आईआईटी गांधीनगर इसे कर रहा है। इसके साथ ही देखिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रथम ग्लोबल डायलॉग ऑन द एआई गवर्नेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? ग्लोबल डायलॉग ऑन द एआई गवर्नेंस में कीर्तिवर्धन जाएंगे। ली ये म्यूंग क्या है तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही देखिए ओईसीडी ने भारत की जीडीपी 6.3% बताई है। अभी मिजोरम जो है भारत का 21वां जैव विविधता आपका बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी यहाँ पे बिल्डअप की जा रही है। मौसमी ने मई 2026 में अपने आंकड़े दिए हैं कि भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 5.1% है। महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी तट पे जो पालागढ़ जिला है यहाँ पे एक आपका ऑफशोर हवाई अड्डा पूरा बिल्डअप कर रहा है। निधि खरे जो है ये उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति के जो अंतर सरकारी आपका विशेषज्ञ समूह है उसकी अभी ये हेड बनी है, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी जो है आपका सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बालोतरा राजस्थान में बिल्डअप किया जा रहा है। अभी आईआईटी दिल्ली के द्वारा आपका इंडिजिनस एआई इनेबल्ड टीथर्ड एक तरह से एरो स्टेट जो सर्वेलेंस सिस्टम है आईआईटी दिल्ली बिल्डअप करेगा। और वीबीजी राम जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको मतलब लॉन्च किया है, कहाँ से तो तिरुपति से, और 125 दिन इसमें टोटल रोजगार कर दिया गया है। 5 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ का प्रावधान है, 60 दिनों का वार्षिक अवकाश इसमें रखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में उल्लिखित जो प्राचीन भारतीय परंपरा शास्त्रार्थ को फिर से पुनर्जीवित करने की बात की गई है। अभी पद्म विभूषण पाई हुई तीजन बाई जी जो है पंडवानी लोक गायन परंपरा से जुड़ी हैं, छत्तीसगढ़ के, ठीक है, इनका निधन हो चुका है, पूछा जा सकता है। प्रसून जोशी को प्रथम एनबीटी भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी जो ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खोमनेई साहब हैं, इनके अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था तो पवित्रा मार्गरीटा और लेफ्टिनेंट जनरल आपकी सैयद अता हसनैन जो है यहाँ पे गई थी। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिए कि पूछे जा सकते हैं। अभी मित्रों पर्यावरण और आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पैलियो इंडिया पोर्टल जीवाश्म जीवों का दस्तावेजीकरण के लिए लॉन्च किया गया है। और पशुजन्य अब जो अभ्यास है मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पे, मध्य प्रदेश में विदिशा खिरी जो गांव है यहाँ पे हुआ है। इसके साथ ही देखिए जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे, मनीला में हुई है। अभी आपका मित्रों भारतीय मूल के सांसद हैं कनिष्क, ये किस देश के एआई मंत्री बने हैं तो ये मुजफ्फरनगर बिहार से हैं और यूके में आपके बने हैं। एनसीआरबी के अनुसार साइबर अपराध के सर्वाधिक मामले किस राज्य में है? तेलंगाना में। आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरमैन देवजीत सेकिया है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए भारतीय नौसेना ने सीएमएफ ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस
कोची में आपका लॉन्च किया है। पिच ब्लैक अभी हमने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के आपके डार्विन में हुआ है। अभी विदेशी धरती पे 100 मीटर तेज दौड़ने वाले अनिमेश कुजूर हैं, और वहीं आपके गुरिंदर वीर सिंह, जो आपके गुरिंदर वीर सिंह हैं, ये इंडिया के हैं, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर में तेज दौड़ने का, और विदेशी धरती पे अनिमेश कुजूर ने बनाया, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के फर्स्ट आपकी जुगनू, तो देखिए जुगनू के पीछे आप भागते हैं ना, जैसे जुगनू होता है, आप जाते हैं तो जुगनू भाग जाता है आपको देख के, तो भागलपुर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश में किस अभियान में आपके 35.27 करोड़ पौधे लगा के रिकॉर्ड बनाया है, एक पेड़ माँ के नाम। इसके साथ ही देखिए भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि कौन है, तो ये आपकी जो है, ये भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि नियुक्त की गई है, शोको इशिनावा। इसके साथ ही देखिए मित्रों फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। फाइनल वेन्यू इसका न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यू जर्सी में, ठीक है। इसके साथ ही जो इसका अगला पॉइंट उसे ध्यान से देखिए, टोटल मैच कितने हुए, 104 मैच आपके, इसमें टोटल आपके 104 मैच हुए हैं। विनर कौन है, स्पेन, जिसे मिलेगा आपका 50,477 करोड़ रुपए। रनर अप कौन है, अर्जेंटीना, 1-0 से पूरा मुकाबला हुआ है। थर्ड पोजीशन पे इंग्लैंड है, फोर्थ पे आपका फ्रांस है। गोल्डन बॉल मिला है रोड्री को, स्पेन के। गोल्डन बूट मिला है किलियन मबाबे 10 गोल करने के लिए, फ्रांस के। गोल्डन ग्लव मिले हैं आपके उनाई साइमन, स्पेन के। बेस्ट यंग प्लेयर है आपके कौन है, तो पाऊ है, पाऊ कुबारासी स्पेन के हैं। फेयर प्ले के लिए स्पेन को अवार्ड दिया गया है। टोटल मित्रों देखिए ग्राम उद्यम प्रोग्राम जो है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। सर गारफील्ड सोबर जो है ये पास्ट अवे हो चुके हैं, क्रिकेट के फील्ड में बहुत बड़ी इनके नाम पे ट्रॉफी भी दी जाती थी। जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। मैंने कोशिश की है मित्रों कि यहाँ पे जितना ज़्यादा डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, सारा डेटा मैंने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है। काफ़ी सारी मेहनत की गई है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लेवल पे चूक हुई है क्योंकि बहुत सारा कलेक्शन किया गया है, लेकिन आप जो नॉलेज है, जो इसमें कंटेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। यह आपको परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आपके सही करवाएगा। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड की बात करते हैं, ये उज्बेकिस्तान में और लिथुआनिया में 2 जगह हुआ है। तो जो केमिस्ट्री है वो उज्बेकिस्तान में हुआ है, बायोलॉजी आपका लिथुआनिया में हुआ है। उज्बेकिस्तान में 4 गोल्ड जीते हैं हर्षिता कबीर संदीप देवदत्त बनर्जी ने। संयुक्त रूप से भारत पहली रैंक पे है अगर बात की जाए केमिस्ट्री की। वहीं अब बायोलॉजी में देखा जाए तो भारत 1 गोल्ड 3 आपके जो है यहाँ पे सिल्वर जीते हैं, गोल्ड जीता है भव्या ने, ठीक है। लिथुआनिया में आपका हुआ था बायोलॉजी वाला ओलंपियाड। लद्दाख की पुगा वैली जो है इंडिया फर्स्ट 2 जियोथर्मल वेल जो है रिसेंटली यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुके हैं। हैक्स 20 क्या है, तो स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर 17 क्यो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। हैक्स कहाँ से, तो ये आपका केरलम से। ऑपरेशनल जल राहत, असम ने इसे अभी आपका असिस्ट किया है, जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन जल राहत। इसके बाद देखिए एंडी बर्नम यूके के नए पीएम हैं, लास्ट आपके कीर स्टारमर थे। इंटरनेशनल मून डे जो है 20 जुलाई को अपोलो 11 मिशन का पहली बार मून पर इसी समय मतलब पैर रखे गए थे। उसके बाद देखिए इसकी थीम क्या है, 1 मून 1 विजन 1 फ्यूचर। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो है फॉर हॉर्टिकल्चर किस राज्य को दिया गया, गुजरात को। इसके बाद देखिए नेशनल कमीशन फॉर द मिनोरिटी चेयरपर्सन कौन है, हरजीत सिंह गरेवाल। ऑपरेशन वज्र देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक ने लॉन्च किया है। अभी आपका किस लिए लॉन्च किया गया, तो कोची से आपकी 12 करोड़ का ट्रामाडोल, तो याद रखिए ट्रामाडोल आपका ड्रग्स जो है कोची से मिला था। इस तरह के कई बार ड्रग्स पूछे जाते हैं। इकोवास के अध्यक्ष कौन है, बसीरो डिमोमाए, ये सेनेगल से हैं, ठीक है। 69 इकोवास की आम सभा सीरा लियोन में हुई थी। और मित्रों इसके साथ ही देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को। 99 शतरंज के रतन वेल वीएस जो हैं, 98 अश्वत्थ थे, 97 हर्षवर्धन, ये आपके ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोक का उद्घाटन कोलकाता में अमित शाह ने किया है। तो ये पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोक है। इसके साथ ही देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर स्किलिंग सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस, कहाँ पे, तो ये आपके अहमदाबाद गुवाहाटी 2 जगह खोला जाएगा। तो मित्रों ये था मेरा पूरा जुलाई का करंट अफेयर। मैंने कोशिश की है जितना ज़्यादा डेटा यहाँ पे शामिल कर पाऊँ। जो डेटा बचा होगा अगले 3 दिन में बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो आ जाएंगी। सब में से जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर नहीं करवाए उन्हें मैं आपको क्वेश्चन या फैक्ट्स के तौर पे पार्ट 2 के तौर पे अब कम से कम 3 से 4 दिन बाद जब सारी वीडियोस आ जाएं फिर से कवर करवा दूंगा अगर कुछ छूटा होगा। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ भी यहाँ ना छूटने पाए। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिए और बाकी मित्रों कमेंट्स जरूर करिएगा, मेरे पूछे गए सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। और मित्रों आप इसे जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जरूर जुड़िए क्योंकि ये सारा कंटेंट आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।